शादी या सज़ा। कहानी घरेलू हिंसा की। अभी रात के 9 बज रहे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थीं और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए हैं मेरे घर में आए तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर दिया था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर जाने के लिए राह देखती है, पर अमृता वह तो उसके पति की राह कभी भी नहीं देखती थी, क्योंकि वह अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप कर रही थी कि आज उसका पति घर पर ना आए, पर जब तक उसका पति घर पर नहीं आएगा तब तक उसकी सास उसे खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दयी उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को इस प्रकार से दुख दे रही थी, और अमृता के पति मतलब अजय का ऐसा स्वभाव क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह तक नहीं देखती थी। अमृता की शादी अजय से 4 महीने पहले हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्यौहार भी नहीं मनाए। उसे 4 दिन के लिए मायके में त्यौहार मनाने के लिए बुलाया नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गए बस। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और नंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी के सपने लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना मुमकिन कम होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना बनकर रह गया। अमृता की उम्र 18 पूरी हो गई थी और अजय 30 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए कुछ नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद रसोई में जाना, सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके बाद ही अमृता खाना खा सकती थी। ऐसे और भी नियम कायदे सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उसकी उम्र ही क्या थी। किसी वक्त उसके हाथ से अगर भूल भी हो जाती तो उसका पति, उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सज़ा देते ही थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 4 साल बड़ी नंद मोनिका उस पर हाथ उठाने पर कभी नहीं सोचती। शादी के 10-12 दिन हुए थे। हर रोज़ अजय 8 बजे घर आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए तब भी अजय घर नहीं आया। अमृता को बहुत तेज भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली लगाई और रसोई में खाने के लिए बैठ गई। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उसकी सास उस पर बहुत चिल्लाई, पर अमृता को सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली, वह अभी तक घर नहीं आए हैं और मुझे भूख लगी है, इसलिए खाने के लिए बैठ गई। सास कुछ बोलने ही वाली थी, तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती थी? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। इतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई में बाहर धकेल कर ताला लगा दिया। अमृता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 12 बजे अजय घर आया, तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त, इतना सुनते ही उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मार दिया। उस दिन उसे खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो, अमृता रसोई में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रहे थे। इधर अमृता एक एक रोटी गरम गरम परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी मिली, उसकी सास ने दी थी।
अमृता को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, पर अजय तो 10 से पहले आने वाला ही नहीं था। पर अमृता को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और मोनिका के खाना खाने से पहले, रसोई घर को ताला लगाने से पहले अमृता ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकालकर रसोई पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए चली गईं। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने अमृता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, तमाशा चालू हो गया और उसी वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि आज अजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज वह क्या करेगा। शादी के बाद उनके ही सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर पर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनट बाद अचानक से अजय की जोर से आवाज़ आई, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डर कर थर थर काँपते हुए बाहर आई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर घूर रही थी। मोनिका भी मन मन में मुस्कुरा रही थी और अजय, उसकी आंखें खून से जैसे गुस्से से लाल हो गई थीं। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। अमृता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत हुई कि तू अपने ही घर में चोरी करती है? रुक जा, मैं अभी दिखाता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उससे माफ़ी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाली 2 औरतों को उस पर दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था। तभी अजय को उसने धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी, अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली? सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी? कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। वापस आएगी घूम के यहीं पर। जाने दो उसे, पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना लगा दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर अमृता की याद किसी को नहीं आई। बाद में थोड़ी देर बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई वापस महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अजय उससे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती, तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं आने दूंगा। तुम मुझे धक्का मारकर चली गई थी ना? हाँ भैया, इतनी जल्दी इसे माफ़ मत करना। अब अगर इसे माफ़ किया तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा? अरे भरोसा तो अभी हमें तुम पर भी नहीं हो रहा है। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का मान क्या बढ़ाएगी? अचानक अमृता की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज़ आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ ही गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करते हुए माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते में डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया। मैं आया नहीं होता तो हमारे घर की बर्बादी होती, अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा, आप अंदर तो चलिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा? किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं करना, और जो आपको समझना है ना, वह बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नर्म आवाज़ से अमृता को बोली, अरे बहू, छोटी छोटी बातों पर कोई पुलिस बुलाता है क्या? छोटी सी गलत फहमी हो गई है ना, और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर एक औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है, और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना, ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा।
माफ़ कीजिए सासू माँ, ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी, और यह ऐसा कौन सा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमज़ोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं है, पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। और पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया। मोनिका की ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और अमृता को एक स्वयं सेवक संस्था ने आगे जाने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ काम करके लोगों को घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में ज़िंदगी शुरुआत की थी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।